आज नवरात्रि के पहले दिन हम लोग स्वबोध यात्रा की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों के साथ इस यात्रा को आरंभ करते हैं। यही प्रश्न हमारी इस यात्रा के मार्ग के कंटक हैं, कांटे हैं, जो अक्सर लोग हमारे रास्ते में बिछाया करते हैं। तो इन प्रश्नों को हमें समझना होगा और इन कांटों को चुन के हमें अपने रास्ते से हटाना होगा, इनका सही उत्तर ढूंढना होगा। हो सकता है कभी आपसे किसी ने पूछा हो या कोई पूछे या आपके दिमाग में स्वयं ही ये प्रश्न उठा हो कि आखिर हम लोग ईश्वर को मूर्ति के रूप में मानकर पूजा क्यों करते हैं, मतलब हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, और अगर करते भी हैं तो हमने इतने देवी देवता क्यों माने। स्वयं की संस्कृति के बोध की इस यात्रा में इन अतरंगे सवालों का जवाब समझना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा दूसरे लोग जो ये नहीं मानते हैं वो आपकी इस महान संस्कृति व मान्यताओं के विरुद्ध आपको ही भ्रमित कर देंगे। तो चलिए हम और आप मिलकर इस यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम इन सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे और अपनी शक्ति के साक्षात्कार करने का मार्ग भी जानेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं एक अध्यापक ओमेंद्र भारत। हम सभी एक यात्रा में हैं जिसका नाम है स्वबोध यात्रा। हम अपने स्व का बोध करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से बच्चे इस यात्रा में जुड़ चुके होंगे या जुड़ेंगे। देखिए, मैं भी एक यात्री हूं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपसे कुछ पहले मैंने यात्रा शुरू कर दी थी। तो जैसे आप किसी एक नई जगह को घूमने जाते हैं, अपने मान लीजिए फैमिली के साथ घूमने गए, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं कि एक गाइड कर लेते हैं जो उस जगह के बारे में पहले से परिचित हो, ताकि आपका समय वो बचा सके और वो व्यक्ति उस जगह के बारे में काफ़ी कुछ जानता हो, उसकी महत्ता जानता हो, उसके जो मेन पॉइंट्स है जहाँ घूमने जाना चाहिए उसके बारे में उसकी जानकारी हो और आपको आसानी से वहाँ पहुँचा सके। तो मैं भी आपकी इस यात्रा में एक गाइड की, एक सारथी की भूमिका मात्र निभा रहा हूं, जो अपने अनुभव से आपके रथ को सही स्थान तक ले जाने का प्रयास कर सके। यह ध्यान रखिए कि यात्रा आप कर रहे हैं, दर्शन अनुभव जो कुछ करेंगे वो आप करेंगे, जिस शक्ति का बोध करना है वो आप करेंगे। मेरा काम केवल एक गाइड मात्र का है। तो देखिए, जो मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये एक यात्रा जो है ये एक पूरी प्रक्रिया है। ये एक दो दिन में या एक दो हफ्ते में या एक दो महीने में पूरी नहीं होने वाली है। हमें काफ़ी समय साथ में चलना होगा। बस धैर्य से आप इसमें चलते जाइए। मैं कमर कस चुका हूं, मैं आपके साथ निरंतर चलूंगा। आपको भी पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इसमें आगे बढ़ना है। आपके दिमाग में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा और आपकी क्षमताओं में भी निखार होगा, निश्चित रूप से होगा। यात्रा के आरंभ में हम सभी सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना करेंगे। हम ये वंदना क्यों करते हैं, क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वंदना कर लीजिए, इसके क्या लाभ होते हैं, इस पर भी बाद में बात रखूंगा। पर पहले वंदना करते हैं। अभी मात्र इतना समझ लीजिए कि कुछ नया सीखने से पहले ईश्वर की वंदना के माध्यम से हम अपने मन में उठने वाली तामसिक प्रवृत्तियों को, मतलब कि कह सकते हैं जो निगेटिव थॉट्स हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। ऐसे थॉट्स को आप अपने मन में उठने से रोक नहीं सकते। ये ध्यान रखिए, आप इस संसार में विचरण कर रहे हैं, आपके दिमाग में पॉजिटिव निगेटिव थॉट्स इरप्ट करते रहते हैं, आते रहते हैं। आप इन थॉट्स को रोक नहीं सकते हैं। केवल और केवल ऐसे थॉट्स को जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ध्येय पे ध्यान केंद्रित करने से ऐसे निगेटिव थॉट्स को आप नियंत्रित कर सकते हैं। और जो हम वंदना करते हैं मां सरस्वती की पूरी श्रद्धा भाव के साथ, तो ये जो निगेटिव थॉट्स हैं हम सहजता से इनके ऊपर नियंत्रण करने में सफल हो जाते हैं। मेरी प्रिय सरस्वती वंदना है या कुंदेंदु तुषार हार धवला। तो आज उसी के साथ शुरुआत करते हैं। और पहले जरूरी होता है कि पूरे म्यूजिक के साथ कोई आपके समक्ष इसको गाए, पूरे धुन लय ताल के साथ गाए। और थोड़े समय के बाद जब आप बार बार ये सुनते हैं तो कुछ समय बाद ये म्यूजिक आपके अंदर स्वयं बजने लगता है और आप खुद गुनगुनाने लगते हैं। तब समझिए कि आप वंदना में उतर चुके हैं और वंदना आप में ये उतर चुकी है। तभी आपको इसका वास्तविक आनंद मिलता है। तो आप YouTube पर इसे सर्च करिए, आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। जो मेरा फेवरेट है, आपको एक ब्लू आइकॉन के साथ मिलेगा, ब्लू थंबनेल के साथ मिलेगा। वो वाली वंदना मैं आज आपके समक्ष बजाऊंगा। जो एक चैनल है राजश्री सोल, उन्होंने अपलोड किया हुआ है। मैं इसको डाउनलोड करके आपके लिए प्ले नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें फिर कॉपीराइट के बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं, तो मैं वो नहीं करने वाला हूं। आप अपनी जगह पे किसी दूसरे मोबाइल पर इसे सर्च करके बजा लीजिए। मैं अपनी जगह पे, मेरे पास एक साउंड बॉक्स है, मैं इस पे इसको बजाऊंगा
बताऊंगा और साथ में हम लोग पहले गुनगुनाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे आपको ये आदत डालनी है। कोशिश करिए कि रोज एक बार आप अवश्य, मतलब जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो या दिन की शुरुआत कर रहे हो, जब आपको अच्छा लगता है तब ये सरस्वती वंदना अवश्य करिए। कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। इसका अर्थ भी हम लोग समझते हैं। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के फूल की तरह धवल वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया हुआ है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजी जाती हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली देवी मां सरस्वती हमारी रक्षा करें। आगे इसे पढ़ते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीमभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। इसका अर्थ है जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, जो सब संसार में फैली हुई हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देती हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और बुद्धि देने वाली हैं, उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। मैंने हिंदी में आपको इस वंदना का अर्थ इसीलिए बताया ताकि आप जब भी गाएं, आप इसे पूरे भाव के साथ रम के गाएं, इसमें डूब के गाएं, इसे समझ के गाएं, पूरे मन से गाएं। तो चलिए अब मैं आता हूं उस प्रश्न पर जिसको मैंने इस वीडियो के आरंभ में आपके समक्ष रखा था कि हम इतने देवी देवता क्यों मानते हैं, हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। मुझसे भी अभी कुछ समय पहले फेसबुक पर एक मित्र, एक भाईजान ने ये प्रश्न किया कि जहाँ तक मैं आपके वेदों को जानता हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, वो उनमें भी ये कहा गया है कि ईश्वर निराकार रूप में होता है। तो अगर ईश्वर निराकार ही है, मतलब जिसका कि कोई आकार नहीं होता है, तो आप लोग अल्टीमेटली जब यही मानते हैं तो फिर ईश्वर को कोई आकार क्यों देते हैं, आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, और वो भी एक नहीं 50 देवी देवता बना रखे आप लोगों ने, वास्तव में ऐसा क्यों। तो सवाल ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इसका उत्तर हम लोग को एकदम तार्किक तरीके से, एकदम बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको समझने की ज़रूरत है। इसका आध्यात्मिक कारण जो है उसको भी समझने की ज़रूरत है कि इसको हम
ठीक से समझें, क्योंकि बहुत से दूसरे मजहब के लोग हमें बुत परस्त या मूर्ति पूजक कहकर हमारी आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक कारण इसका पता नहीं होता है। तो कई बार हमारे लोग को भी इसके कारण जब नहीं पता होते हैं तो वो निरुत्तर होकर शांत हो जाते हैं। पहले तो जो मैंने उनको उत्तर दिया वो आपके समक्ष रखूंगा और इसके बाद आपके साथ एक प्रैक्टिकल करूंगा ताकि आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर महसूस कर सकें। मैंने उनसे कहा कि भाईजान, आप अधूरी बात जानते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको फिजिक्स का एक कठिन सा सवाल देता हूं और जो कि कम से कम 2-3 पेज में सॉल्व होने वाला हूं, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, आप उसको हल नहीं कर पाए, फिर मैंने आपको मात्र उसका उत्तर बता दिया, यानी कि फाइनल आंसर जो है, मैंने वो फाइनल आंसर आपको बताया और आपसे पूछा कि ये बताइए कि बात कुछ समझ में आई, तो आप क्या कहेंगे? भाई आप यही कहेंगे कि भाई मुझे समझ में तो तब आएगा जब आप उसका जो प्रोसीजर है, जो उसका सोल्यूशन है, कैसे आप उस उत्तर तक पहुंचे, फाइनल आंसर कैसे मिला, वो पूरा प्रोसीजर हमें समझाएंगे, तब जाके हम ये बता पाएंगे, तब मैं समझ पाऊंगा कि हाँ ये क्या था। तो एग्जैक्टली यही बात आध्यात्मिक चर्चा पर भी लागू होती है। भाई अंतिम सत्य तो यही है कि आपकी आत्मा निराकार है और उसी प्रकार परमात्मा भी निराकार है। आपके इसी शरीर में आपकी आत्मा है, पर कहाँ है, गोल है, चौकोर है, तिकोनी है, निराकार है, किस प्रकार की है, क्या आपने कभी उसका अनुभव किया, कभी दर्शन किया? नहीं किया। तो मेरे भाई, जब जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके अपने इसी शरीर में सदैव उपस्थित रहने वाली अपनी आत्मा को आप अभी तक नहीं जान सके हैं, तो परम आत्मा अर्थात परमात्मा को कैसे जान सकेंगे? वो इतना आसान क्यों होना चाहिए? जरा सोचिए इसके ऊपर। इसीलिए सनातन संस्कृति में मूर्ति के रूप में ईश्वर को दिखाकर आपकी अभिव्यक्ति व अनुभव करने की शक्तियों को बढ़ाने का आपको अभ्यास कराया जाता है, मात्र अभ्यास, ताकि एक दिन आप निराकार ब्रह्म तक को अनुभव कर सके। वो निराकार है लेकिन उस तक पहुंचने का एक पूरा रास्ता है। भाई एक बच्चा अगर एडमिशन लेता है, एजुकेशन फील्ड में जाता है, तो आप ये समझिए ब्रह्म तक पहुंचना पीएचडी है। सीधे पीएचडी के लिए तो एडमिशन नहीं होता है, नर्सरी जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप कहोगे नहीं, ये पहले की कक्षाएं हम नहीं करेंगे, हमको तो सीधे पीएचडी करनी है। तो भैया सीधे पीएचडी नहीं कराई जा सकती है। अब मैं जरा आपको एक प्रैक्टिकल आपके साथ करना चाहूँगा, जरा आपको ध्यान से ये प्रैक्टिकल करना है। आपको करना क्या है कि आप आंखें बंद कर कर एकदम शांत होके बैठ जाएंगे। ठीक, मैं कुछ शब्द बोलूँगा, आपको वो सुनना है। स्पीकर या जो भी चीज़ है, आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, उसका स्पीकर ज़रा फुल पे कर दीजिए ताकि आप एक ही बार में शब्द को एकदम क्लियरली सुन सके। मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपको ध्यान से सुनना है और बताना है कि आपको आंख बंद करने के बाद यानी अपने कल्पना शक्ति से क्या आपको वास्तव में क्या दिखाई देता है। ठीक, तो चलिए जरा आंख बंद कर लीजिए, प्रैक्टिकल करते हैं। तो पहला शब्द आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आम। दूसरा शब्द बोलने जा रहा हूं, कुर्सी। तीसरा शब्द बोलने जा रहा हूं, घड़ी। चौथा शब्द बोलने जा रहा हूं, रपड़म। नहीं सुन पाए आप? चलिए एक बार और बोल देता हूं, रपड़म। अब आंखें खोल लीजिए जरा। जब मैंने आम बोला तो आपके नेत्र पटल पर एक आम उभर आया होगा, जो कि आपने कई बार खाया होगा, तो वो आपके सामने उभर गया। ठीक, जब मैंने कुर्सी बोला तो आपके सामने एक कुर्सी दिखी होगी, आपको एक कुर्सी दिखाई दी होगी और वो कुर्सी दिखाई दी होगी जो आम तौर पे आप देखते होंगे, यानी आपके घर में जो उपलब्ध होगी। जो मेरे घर में उपलब्ध है वो कुर्सी आपको नजर नहीं आई होगी, क्योंकि वो आपकी कल्पना शक्ति से परे है। सेम जब मैंने घड़ी बोली तो आपको अपनी घड़ी दिखाई दी होगी। ये जो मेरी घड़ी है इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, ये आपको नहीं दिखाई दी होगी। ठीक है, पर जब अंत में मैंने चौथा शब्द बोला, रपड़म, ठीक, 4 अक्षरों से मिलके मैंने ऐसे ही बना दिया था एक नया शब्द रपड़म, तो आपको कुछ नहीं दिखा होगा, स्क्रीन पे झिलमिलाहट सी आ गई होगी, क्योंकि आपने ये शब्द पहले कभी सुना ही नहीं था। एग्जैक्टली हम जरा इस प्रयोग का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक्चुअली हम चीज़ों को, यानी कि मनुष्य जो है वो चीज़ों को चित्रों के आधार पे ही समझता है, उनके आकार के आधार पे ही उनको पहचानता है। जब हम कोई नया शब्द सुनते हैं और वो उसके साथ एसोसिएट किया जाता है, तो हम उस चीज़ को, उस वस्तु को जो है उस चित्र के माध्यम से अपने दिमाग की लाइब्रेरी में स्टोर कर लेते हैं। मतलब जाने अनजाने बचपन से हमारी ऐसी ही जो है ट्रेनिंग होती है, हम ऐसे ही चीज़ों
चीज़ों को पहचानते हैं। अब जब रपणम नाम की कोई चीज़ आपने बचपन से लेकर आज तक देखी ही नहीं थी, तो आपकी ब्रेन की लाइब्रेरी में उसके लिए कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं थी, इसीलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब है क्या कि अपनी आत्मा या परमात्मा को भी फिलहाल आज तक आपने कभी नहीं देखा है, तो आप उसको कैसे जान सकेंगे? उससे हमारा योग कैसे हो सकेगा? योग का मतलब होता है, अगर मैथ की लैंग्वेज में हिंदी में बात किया जाए तो योग का मतलब होता है जोड़ना है। तो हम जो ये योग करते हैं, योग का वास्तव में अर्थ यही, आध्यात्मिक अर्थ भी यही है, आपको परमात्मा से जोड़ना। तो ये कैसे संभव होगा? ये बात हमारे ऋषि मुनियों को पता थी, जो हमारे दर्शन के, हमारी संस्कृति के रचयिता थे। वो ये बात जानते थे कि एक दिन आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि परमात्मा कैसा होता है, मुझे देखना है। अब ये पूरी एक यात्रा है, आपको अपने ध्यान को एकाग्र करना है, पूरी आस्था के साथ उस ईश्वर को देखने की इच्छा शक्ति को प्रबल करना है। अब दिक्कत यह है कि आपको ध्यान उस पर एकाग्र करना है, उसे देखने की इच्छा करनी है जिसे आपने आज तक देखा ही नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसका एक रास्ता निकाला कि भैया कैसे उस पर ध्यान एकाग्र किया जाए जिसको देखा ही नहीं है। तो जैसे आप मैथ में अगर आप कुछ सवालों को हल करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं, यदि आपने कभी बीजगणित या अलजेब्रा जिसे कहते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हों, तो उसमें हम सोल्यूशन को कैसे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि किसी स्फीयर का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और उसकी रेडियस हमें निकालनी है, तो हम लिखते क्या है? हम लिखते हैं कि माना कि इसकी त्रिज्या x है, लेट अस अज्यूम दैट द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज x। जो रेडियस हमें पता ही नहीं है उसे x के रूप में मान के हम सवाल को सॉल्व करना आरंभ कर देते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं। ठीक उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा कि मान लो कि ईश्वर ऐसा दिखता है और फिर उसे पाने के रास्ते पर चलो। अब जरा समझिए, हम सर्वश्रेष्ठ जीव इंसान को मानते हैं क्योंकि श्रेष्ठता दिमाग से आती है और सबसे विकसित दिमाग जो है वो इंसान के पास ही है। अब जब हमें ईश्वर की कल्पना करनी थी, यानी उसके आकार की कल्पना करनी थी, तो उन्हें तो इंसान से भी श्रेष्ठ दिखाना चाहिए। तो क्या किया जाए? फिर इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा, तो उनको इंसान से भी, जो ईश्वर की कल्पना की गई, उनको इंसान से भी एडवांस्ड फॉर्म में दिखाया गया। कहीं आप देख सकते हैं माँ सरस्वती या माता लक्ष्मी की अगर मूर्ति देखिए तो उसमें उनके 4 हाथ दिखाए जाते हैं। अगर आप सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की बात करें या विश्व के निर्माण और शिल्प से जुड़े हुए देवता की बात करें, यानी कि भगवान विश्वकर्मा की, तो उनको आप देखेंगे उनके 1 से अधिक सर दिखाए जाते हैं। अब भगवान विष्णु की कल्पना करिए तो उनमें आप देखेंगे शेष नाग पे लेटे हुए, उनको सुदर्शन चक्र हाथ में, मतलब इतना बड़ा हथियार, अस्त्र जो है धारण किए हुए दिखाया जाता है। गणेश जी की बात की जाए तो उनको हाथी के सिर वाला दिखाया जाता है। आप देखें तो ये सारे रूप असाधारण हैं, मनुष्य का ऐसा रूप नहीं संभव है। अब ऐसा हमने क्यों माना? हर एक के पीछे कारण है, पर बिना माने उन तक पहुंचना संभव नहीं है। हर क्षेत्र के एक आदर्श रूप को देवी या देवता मानते हुए उनके गुणों की व्याख्या कर दी गई। और भाई साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के फील्ड में भी हम बहुत सारी परिकल्पनाएं मानते हैं। केमिस्ट्री में आप चले जाइए, आइडियल गैस की कल्पना की जाती है जिसमें हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होगा, हम ये मान के चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है भैया, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही। फिजिक्स की अगर आप बात करें तो आइडियल हीट इंजन की हम बात करते हैं, मतलब जिसकी इफिशियंसी 100% हो। अब ऐसा हीट इंजन एकदम एक आइडियल केस आप मान के चल रहे हैं जिसकी इफिशियंसी 100% हो, जितना इनपुट आपने एनर्जी की है उतना ही आउटपुट वो वर्क दे दे, ऐसा संभव नहीं है, फिर भी हम ऐसी कल्पना करते हैं। तो भाई जब आप विज्ञान में परिकल्पनाओं के आधार पर आदर्श स्थितियां डिफाइन कर सकते हैं, तो भाई आप क्यों उम्मीद करते हैं कि आध्यात्मिक जगत को ऐसी कल्पनाएं नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वर्तमान विज्ञान जगत अभी तक आत्मा को ही डिफाइन नहीं कर पाया है। जिस आत्मा की वजह से हम और आप जीवित हैं, उसको अभी तक साइंस नहीं डिफाइन कर पाया है। क्या होती है, कहां होती है, साइंस के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर अगर आप आध्यात्म की व्याख्या करना चाहेंगे तो आप हमेशा विफल हो जाएंगे, उसके आधार पर आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्म विज्ञान से कहीं आगे का विषय है। विज्ञान को अभी बहुत कुछ खोजना है, आत्मा, मन, चित्त, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी विज्ञान समझता ही नहीं है। ठीक, तो अब अंतिम प्रश्न पर आता हूं कि यदि ईश्वर का आकार रूप माना भी गया तो इतने रूप क्यों माने गए भैया? इतने देवी देवता मानने का क्या कारण था? क्या इसके पीछे भी कोई लॉजिक हो सकता है? ये हमें और आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जरा समझिए,
ये आकार, ये मूर्तियाँ, जितनी भी मूर्तियाँ हैं, ये किसके लिए बनाई गई? हम मनुष्यों के समझने के लिए। अब जरा मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या हर मनुष्य एकदम एक ही प्रकार का होता है? उसके जीवन जीने के तरीके, उसका रहन सहन, उसका व्यवसाय, उसकी सोच, उसके सपने, कुल मिलाकर कहें तो क्या हर मनुष्य का व्यक्तित्व एकदम एक जैसा होता है? क्या ऐसा है? नहीं है। तो आप ये बात जरा समझिए कि सभी भिन्न हैं। जब सभी भिन्न हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है, सबके लक्ष्य अलग हैं, तो ऐसे में सबकी कल्पनाएं एक जैसी कैसे हो सकती हैं? एक व्यक्ति जो आइडियल केस मान के चलेगा, जिसको भगवान या देवता हम कह रहे हैं या देवी कह रहे हैं, वो सबके लिए सेम नहीं हो सकता है। जिस बच्चे को विद्या के मार्ग पर चलना है, उसे माँ सरस्वती के रूप की आराधना करने को कहा गया। वहीं जब बच्चा बड़ा होकर मान लीजिए कि धन उपार्जन के काम में लगा, तो उसे माता लक्ष्मी की पूजा करने को कहा गया। अब बचपन में अगर वो माता सरस्वती को विद्या की देवी मानता था, तो उन्हीं को फिर से अब धन उपार्जन की देवी मान ले, ऐसा संभव उसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से संभव नहीं था। वो यदि अपने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए युद्ध लड़ने के कार्य में लगता है, तो उसे माँ दुर्गा के रूप में शक्ति की आराधना को बोला गया। अब भाई वही धन उपार्जन वाली देवी और शक्ति की देवी सेम नहीं मानी जा सकती है। ये मनोवैज्ञानिक डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे, इसलिए उनको एकदम अलग स्थापना दी गई, उनकी व्याख्या अलग की गई, उनके गुण अलग बताए गए। वो किसी अगर मान लीजिए कि निर्माण काम में लगता है, इंजीनियरिंग के काम में लगता है, कोई शिल्प के काम में लगता है, तो उसे भगवान विश्वकर्मा की पूजा का मार्ग दिखाया गया। अगर वो एक मर्यादित जीवन जीने की इच्छा रखता है, तो उसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मार्ग को अपनाने का, उन्हें अपना आराध्य मानकर चलने का जो है दिशा दी गई। वो अगर निर्लिप्त भाव से, समझिएगा, यदि वही व्यक्ति निर्लिप्त भाव से इस संसार के दुष्टों का सामना करते हुए आध्यात्म और प्रेम को समझना चाहता है, तो उसे अर्जुन के सारथी श्रीमद् भगवत गीता के गाने वाले बंसीधर योगेश्वर श्री कृष्ण की आराधना का मार्ग दिखाया गया। यदि वो ध्यान, योग, साधना में लगा, तो उसे आदि योगी देवादिदेव महादेव को अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया गया। तो भाई, जिस तरह भाले का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का काम बंदूक नहीं कर सकती, ठीक उसी तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से आपका एक मानक, एक कल्पना, आपकी एक साधना कोई सफल बना सकती है, दूसरे में उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप माने मां सरस्वती की जो आप एक मूर्ति मानते हैं, केवल वो एक मूर्ति नहीं रह जाती है। जब श्रद्धा भाव से आप बार बार उनकी आराधना करते हैं, तो उनका एक पूरा व्यक्तित्व, पूरा एक ऑरा आपके समक्ष होता है, वो पूरा एक भाव, एक पूरा व्यक्तित्व आपके समक्ष होता है। तो आप उनसे विद्या मांग रहे हैं और एकदम से आप कहते हैं नहीं भैया आप तो हम इनसे धन मांगेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये तो साधना से पहले आपको तय करना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है। विद्या हासिल करनी है, धन हासिल करना है, बल हासिल करना है, योग के मार्ग पे चलना है, क्या करना है। वास्तव में होता क्या है कि ये जो शक्तियां हैं, ये जितनी भी शक्तियां हैं, हम चाहे धन, बल, ये जितनी भी चीज़ें हम कह रहे हैं, ये सभी शक्तियां हमारे अंदर समाहित होती हैं। ये जिन देवी देवताओं की हम बात करें, ये सारे गुण, ये सारे व्यक्तित्व हमारे अंदर समाहित होते हैं। किंतु हम जिस शक्ति की आराधना करते हैं, उनका एक आदर्श रूप मान के हम जिनकी आराधना करते हैं, एक्चुअली हम अपने अंदर उपस्थित उन शक्ति को मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक रूप से दृढ़ता प्रदान करते जाते हैं। पूरी आस्था के साथ अपना पूरा ध्यान उस शक्ति पर लगा देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हमें उस मार्ग पर सफलता मिलने लगती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कई प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे कि हम इतने देवी देवता क्यों मानते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि चलिए मान लिया कि उदाहरण के तौर पर हमें विद्यार्जन करना है, तो मैं माता सरस्वती की आराधना करूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, मैंने आप कह दिया कि आराधना करिए और ये वंदना मैंने आपको कह दी, अब आप वंदना करने लगे तो सब ठीक हो जाएगा, आप जो है क्लास में टॉप करने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको सोचना होगा कि आप ये पूजा करने के बाद भी कई बार आपको लगेगा कि मेरा मन जो है वो नहीं लग रहा है, मेरा ध्यान जो है वो एकाग्र नहीं हो रहा है। मतलब पढ़ने बैठो तो पढ़ाई के अलावा भी दुनिया भर की चीज़ें, कल्पनाएं, दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीम्स हमारे दिमाग में आकर हमारा टाइम वेस्ट करती है, हमारा ध्यान भटकाती है। और ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा ध्यान भैया भटकाता कौन है,
हम उसे नियंत्रित कैसे कर सकेंगे। और बेहतर रिजल्ट के लिए आपको अपने काम पर फोकस इंप्रूव करना ही होगा। तो अगले एपिसोड में समझेंगे इसे। तो एक प्रार्थना के साथ आज के इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।